जय मां पंचांगुली देवी। राशिफल 2024 की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 ऐसी चीजें जो इस साल वृश्चिक राशि वालों के साथ घटित होने वाली हैं और साथ में ही शनि का ढैया भी है। क्या आएंगी समस्या, क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम, सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की सेहत के लिए। सेहत को लेके कुछ उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं इस साल। दूसरा, जो लोग सरकारी नौकरी की चाहते हैं उनके लिए ये साल बहुत जरूरी है, बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जो विवाह की इच्छा रखते हैं या जिनका लव लाइफ बहुत स्पॉइल चल रही है, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल, भूमि भवन वाहन का जो काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत खास होने वाला है। जो व्यापारी हैं या शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन शनि की ढैया के साथ। तो सबसे पहले जो स्थिर ग्रह हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपकी वर्ष कुंडली लग चुकी है। देखिए, यहां आपके लग्न में बुध और शुक्र दोनों ही वृश्चिक राशि में हैं और यहां हम ये कह सकते हैं कि बुध और शुक्र का दोनों बैठना आपको बहुत तेज बनाएगा इस साल। बहुत अपने वाक वाणी से, मधुर वाणी से अपने आप काम निपटा लेंगे, अपना हेतु, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे इस साल। और व्यापारियों को बीच बीच में काम रुकता भी रहेगा, लेकिन जब तेजी आएगी तो बहुत अच्छी आएगी। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल हैं। सूर्य मंगल क्रोध जरूर लेके आएंगे, मतलब वैसे स्वभाव मीठा रहेगा, लेकिन गुस्सा आएगा तो एकदम सातवें आसमान वाला थोड़े कटु वचन बोलना भी शुरू कर देंगे लोगों को। लेकिन ये भी यहाँ पे व्यापार के लिए, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब के साथियों के साथ थोड़े आपके मतभेद बना रहेगा। चौथे में आप लोगों के शनि हैं। शनि महाराज पूरे साल यहीं रहने वाले हैं, कहीं जाके जून जुलाई में ये वक्री होंगे तो इसका प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। पंचम भाव में आपके राहु महाराज हैं जो कि पेट की समस्याएं बनाएंगे, परिवार में संतान के साथ थोड़ा मतलब मतभेद रखेंगे वैचारिक पक्ष में। छठे भाव में बृहस्पति हैं जो 1 मई को अर्थात एंड ऑफ अप्रैल के बाद में सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो मोटी बात वृश्चिक राशि वालों ये समझ लें कि आपके लिए जो बेहतर समय है साल का वो अप्रैल के बाद से शुरू होगा। उससे पहले भी अच्छा टाइम है, लेकिन जो बेहतर मास्टर स्ट्रोक है वो अप्रैल के बाद से शुरू होगा। और फिर यहाँ पे दशम भाव में आपके चंद्रमा हैं जो भाग्य के स्वामी हैं। इसका मतलब पैसा आएगा भी जाएगा भी, दोनों तरह का सुख रहेगा। और एकादश में केतु लाभकारी है, बेहतर है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं स्थिर ग्रहों के लिए। देखिए, स्थिर ग्रहों में जो बृहस्पति हैं, जब ये आपके अभी तो ये छठे भाव में हैं, जो आप देख रहे होंगे पैसा आपका खराब हो रहा, बहुत चिंताओं में रह रहे हैं। हालांकि ये भी उतना खराब नहीं है, नौकरी के लिए ये भी अच्छा है, कहीं ना कहीं पैसे धेले के लिए अच्छा है। लेकिन जब आपका सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी लगने के पक्के योग दिखाई देते हैं, नई नौकरी के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं। इसी के साथ ही लव लाइफ में आपका पक्कापन आएगा। और हम कहें कि इनकी पहली दृष्टि जो है वो आपके लाभ स्थान में रहेंगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, अथाह धन की प्राप्ति होगी। दूसरी दृष्टि लग्न पे होगी, जहां की शरीर को बली बनाएंगे, हेल्थी बनाएंगे पहले से। और तीसरी जो दृष्टि होगी वो तृतीय भाव पे, जो अगेन भाई बंधुओं से, मित्रों से सहयोग करवाएगी और बड़े मुकाम, आपकी यात्राएं बहुत लाभकारी रहेगी। धर्म के प्रति इस साल आपका विश्वास अडिग रहने वाला है और विद्यार्थियों को भी ये लाभकारी रहेगा। अब हम दूसरे स्थिर ग्रह राहु के बारे में बात करते हैं। राहु आपके पंचम भाव में है, जो विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। विद्या से घूमने फिरने का ज्यादा मन रहेगा, सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, पढ़ने पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, वही अगर इस साल मेहनत कर ली जाए तो विद्यार्थियों को बड़ा लाभ भी हो सकता है। राहु महाराज पंचम में बैठ के कहीं ना कहीं अपने घर में अपने बच्चों से वैर विरोध रखते हैं, संतान की उन्नति में बाधा रखते हैं और इसी के साथ ही पेट में कोई समस्या दे देते हैं। केतु एकादश भाव में बहुत बेहतर हैं, लाभकारी स्थितियां। कुछ जो लोग टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानते हैं या कुछ जो सोर्सेस से अपने काम बना लेते हैं, उन्हें इस साल बहुत फायदा होने वाला है। अगली जो स्थिर ग्रह हैं वो
शनि महाराज है, जो एकदम सही आपको बात बताते हैं। देखिए, शनि चतुर्थ में बैठना प्रॉपर्टी के काम रोक देता है, परिवार में कलह कलेश रखता है और कहीं ना कहीं विवाद रखता है परिवार में। और ये ढैया इस साल पूरा ढैया का है आपका, इसमें नो डाउट। इसीलिए हम इतना कहना चाहेंगे, जो व्यापारी हैं वृश्चिक राशि वाले, अपने नाम पे कोई काम ना करें, अपने परिवार अपने संबंधियों के नाम पे काम करें। दूसरी बात, वृश्चिक राशि वालों को नया काम नहीं इस साल करना चाहिए। जो काम आप करते आ रहे हैं, जो प्रोफेशन है आपका, व्यापार है, बिजनेस है, या जो नौकरी पेशा वाले भी हैं, जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग एक प्रोफेशन में उसको छोड़ के नया प्रोफेशन पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए ढैया में ऐसे काम ना करें तो आपके लिए बेहतरी होगी। अब हम आपके महीने पर महीने, डेट बाय डेट आपको बताएंगे आपके कैसा रहेगा साल का। थोड़ा सा हम तेजी बनाते हैं बोलने में। देखिए, यहां पे द्वितीय भाव में सूर्य मंगल है, जो आपका रुतबा बढ़ाएंगे, धन लाभ करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे, लेकिन क्रोध और अवसाद भी जरूर देंगे। इसके बाद में 14 जनवरी को तीसरे भाव में सूर्य आ जाएंगे, जो नौकरी पेशा वालों को बहुत अच्छा लाभ होगा इस समय। कहीं ना कहीं उनका कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। व्यापारियों को भी यात्राकारी रहेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता रहेगी। इसके बाद 5 फरवरी को मंगल तृतीय भाव में अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं। जब यहां मंगल तृतीय भाव में 5 फरवरी को अपनी उच्च राशि में होंगे, तो इसका सीधा मतलब है, लग्नेश जब उच्च हो जाता है तो कई आपके सरकारी काम बनेंगे, आपकी सरकारी नौकरी के काम रुके हुए बन सकते हैं। व्यापारियों को, कारोबारियों को तरक्की मिलेगी, बहुत लाभ मिलने वाला है। जो जमीन जायदाद के काम करते हैं उन्हें अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग फोर्स डिपार्टमेंट में आईएएस आईपीएस हैं, पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, उनकी तरक्कियां हो जाएंगी इस टाइम। ट्रांसफर्स भी होंगी, लेकिन उनके लिए लाभकारी रहेगी। इसके बाद 13 फरवरी को चौथे भाव में सूर्य आ जाएंगे, जहां सूर्य और शनि की जो युति है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवार में कलह कलेश होगा इस समय, और भूमि वाहन आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट आ जाएगी। माता की सेहत इस समय आपकी बिगड़ सकती है। फिर 14 मार्च को यहां पर सूर्य आपके आ जाएंगे पंचम भाव में, जहां पर फिर से सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन जाएगा। ये समय भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय में भी आप देखेंगे नौकरी में परेशानियां रहेंगी, परिवार में वाद विवाद रहेगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत लंबे डिस्कशंस होंगे, जो आपके लिए अच्छे नहीं है। खासकर विद्यार्थियों के लिए, और जो संतान कंसीविंग करने चाहते हैं, इस समय बिल्कुल ना करें, तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में 15 मार्च को चतुर्थ भाव में मंगल आ जाएंगे। फिर मंगल शनि का योग बन जाएगा। ये दो तरह के फल देगा मंगल शनि का योग यहां पर। एक तो परिवार में फिर ये समय ऐसा है कि विवाद का है, कोई ना कोई परेशानी का है, झंझट का है, कहीं चोट लग सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी में ये जो समय है तेजी देगा। अगर आपके कुछ एसेट्स हैं उसके रेट बढ़ा देगा। और वैसे भी हम देखेंगे इस समय प्रॉपर्टी में तेजी आनी शुरू हो जाएगी, सामाजिक तौर पे भी इस समय में। इसके बाद में आपका 31 मार्च को शुक्र जो है वो पंचम भाव में आने वाले हैं। शुक्र आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम में वो उच्च राशि के होने वाले हैं 31 मार्च को। जब यहां शुक्र होंगे और साथ में उनके राहु होंगे, तो ये टाइम है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापारियों को बड़े धन लाभ की प्राप्ति होगी इस समय। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो परफ्यूम का, कपड़े का, रियल एस्टेट का, और इसी के साथ ही डिजाइनिंग का, सॉफ्टवेयर का, मैनेजमेंट का काम करते हैं, उन्हें बड़े धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी इस समय अच्छा रहेगा। इस समय विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे वृश्चिक राशि वालों के। लव लाइफ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपका प्रेमी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का इस समय लव मैरिज होने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। तो इसके बाद में स्थिति आपकी 13 अप्रैल की है। 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। 13 अप्रैल को जब सूर्य उच्च राशि में आएंगे तो यहां पे
जो सरकारी जिनके काम रुके हुए थे उन्हें लाभ मिलेगा, जिनकी नौकरी में बड़ी अड़चनें थी, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, नई नौकरी नहीं हो पा रही थी, या बड़े लंबे अरसे से एक ही जगह रुके हुए थे, उनकी प्रमोशंस हो जाएंगी, नौकरियां लगेंगी। सूर्य के साथ ही यहां पर बृहस्पति भी विराजमान होंगे। तो जब बृहस्पति भी, हालांकि छठे में बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूर्य उच्च होने के कारण यहां पे धन लाभ के या अचानक धन लाभ के अच्छे बेहतर योग आप लोगों के बन जाएंगे। इसके बाद स्थिति बनेगी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को पंचम भाव में मंगल, राहु, शुक्र और बुध, ये चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो दो तरह से अच्छा रहेगा। एक तो जो विदेशी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन संतान का कोई नुकसान, संतान को कोई कलह, कोई कलेश, कोई कोर्ट केस बन जाए संतान के लिए, या जिनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है उनके लिए भी समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा वालों के लिए समय बेहतर से बेहतरीन रहने वाला है। फिर यहां पे 1 मई को बृहस्पति आ जाएंगे सप्तम भाव में। 1 मई से जब बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा। धन लाभ होगा, परिवार की वृद्धि होगी, विवाह के योग बनेंगे, आपका कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। जो धन की कमी दिख रही है वो अचानक से फिल हो जाएगी। और हमने आपको फल बृहस्पति का पहले बता ही दिया कि ये नौकरी के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, सेहत के लिए, व्यापारियों के लिए, सब के लिए ये बृहस्पति का 1 मई का जो गमन है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में 19 मई को शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहां अपनी राशि में जब शुक्र आएंगे तो शुक्र और बृहस्पति दोनों का जो योग, ये भी विवाह के लिए बहुत अच्छे योग हैं। परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, धन लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी और अचानक कोई ऐसा काम आपका बन जाएगा जिससे आपको लाभ होने के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। इसके बाद 1 जून को मंगल छठे भाव में चले जाएंगे अपनी राशि में। ये समय भी आपके लिए अच्छा है। हाँ, इस समय में 2 तरह के फल मिलेंगे। पहला कि सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, बीपी आपका बढ़ सकता है, लेकिन कोर्ट केस में आपको विजय श्री मिलेगी, कोर्ट केस में लाभ होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। और इसी के साथ ही जब मंगल अपनी राशि में आता है तो रुतबा बढ़ता है लोगों का और कामकाज में अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद 12 जुलाई को मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल और बृहस्पति की युति एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएंगे, व्यापारियों को लाभ देंगे। विवाह में आपका, आप मानिए कि विवाह पक्ष में आपका लाभ होगा, संतान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि यहाँ पे पंचमेश और लग्नेश साथ में हो जाएंगे, बुद्धि से अपने आप कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे आपके दशम भाव में अपनी राशि में, जो कि फिर से जो नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी आपके काम बनेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ शनि सामने होंगे तो समसप्तक योग बनेगा, जिससे थोड़ा बहुत आप मानिए कि कार्यों में बाधा भी आएगी। लेकिन वाकई सूर्य का अपनी राशि में आना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद में 26 अगस्त को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। मंगल का अष्टम भाव में जाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, पेट की खराबी होगी, कुछ फंड्स को लेकर के नुकसान हो सकते हैं और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कोई कलह कलेश के भी योग आपके बनेंगे। दुर्घटना के भी छोटे मोटे योग इस समय बनते हैं। फिर 16 सितंबर को सूर्य और बुध आपके चले जाएंगे एकादश भाव में, जो आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियां बनेंगी। यहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे। अगेन व्यापारियों को बहुत बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। अचानक धन लाभ का योग होगा। और साथ में जब वहीं शुक्र, क्योंकि शुक्र भी वहां नीच राशि में आ जाएंगे 23 सितंबर को, तो वहां कुछ ना कुछ नीच भंगराज योग भी बनेगा। पारिवारिक पक्ष को लेकर के थोड़ा कलह कलेश जरूर रहेगा, लेकिन व्यापारियों को धन लाभ के और एक्स्ट्रा इनकम के योग बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। फिर 18 सितंबर को शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे अपनी राशि के, जो फौरन से आपको लाभ होगा, खर्चा भी बढ़ेगा और इसी के साथ ही कोई लंबी टूर, कोई विदेश यात्रा के योग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबारियों के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। फिर 17 अक्टूबर को
12वें भाव में जब सूर्य आ जाएंगे तो ये समय थोड़ा सा मतलब ट्रांसफर वाला रहेगा नौकरी पेशा वालों के लिए, और इसी के साथ ही खर्चे के योग आपके इस समय बनेंगे। फिर 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर जो लोग नशा पत्ती करते हैं उनके लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद 16 नवंबर को सूर्य लग्न में आ जाएंगे और वहीं पर 26 नवंबर को बुध भी आपके लग्न में आ जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यही मोटा मोटा आपका साल का वृश्चिक राशि वालों हिसाब किताब रहेगा। सार में हम इतनी बात कहना चाहेंगे, दो ही बातें सार में कहेंगे। पहली बात यह कि ढैया चल रही है, इसीलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फल की इच्छा थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी, लेकिन ढैया के टाइम में किया हुआ क्योंकि शनि अपनी राशि में ही है और वक्री होंगे तो भी अपनी राशि में होंगे, इस समय में किया हुई जो मेहनत है आने वाले 2-3 साल 10 साल आपके सुधार देगी। दूसरी बात हम करेंगे उपाय के लिए। उपाय क्या कर लेना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को? देखिए, आपको इस साल एक तो शनि महाराज को अपने काबू में लें, मतलब शनि के उपाय करते रहें। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें। शनि मंदिर है वहां जाके हर शनिवार तेल का अभिषेक करें, या जो संक्रांति के बाद 15 तारीख के बाद जो पहला शनिवार आए उस दिन ये काम कर लें। शनि के निमित्त काले कुत्ते को, कौए को, या जो नंदी होते हैं बैल, उनको कुछ ना कुछ देते रहें। नंदीशाला गऊ के लिए दान इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। गौशाला के निमित्त दान दें, मतलब इसमें से कुछ भी एक नियम आप फॉलो कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दूसरा, हमें लगता है कि बृहस्पति आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे, इसीलिए बृहस्पति को बलि करने के लिए भी आपको उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बृहस्पति के लिए वृद्ध ब्राह्मण, वृद्ध संत की सेवा करें। हो सके तो सूट करे पीला पुखराज पहन लें, आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा केले के पेड़ लगाएं। ऐसे जगह पे केले के पेड़ लगाएं जहां आप उसको मेंटेन कर सकें। केले, पीले चावल, लड्डू, पीले कपड़े, गर्म कपड़े, इन सब चीजों का दान करें। आप सबका बहुत ही मंगल होगा। विधि माता एस्ट्रो की तरफ से नया साल 2024 आपके लिए बहुत मंगलकारी रहे। जय विधि माता, जय महादेव।